और चले इस वक्त एक बड़ी खबर देखिए आप खंडवा से, जहां दुर्गा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। तालाब में ट्रैक्टर ट्रॉली गिर गई जिसमें 20 से 25 लोगों के डूबने की खबर है। मौके से 11 शव निकाल लिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त खंडवा से जो आ रही है, और मरने वालों में 8 बच्चियां शामिल हैं। लगातार जो हादसे होते हैं इन दिनों में वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये पहली बार नहीं है, कई बार देखा गया लापरवाही बरती जाती है या फिर कुछ घटना होती है और फिर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बुराई पर अच्छाई के दिन का ये प्रतीक है दशहरा, लेकिन इस दिन देखिए आप जो हादसा हुआ खंडवा में, एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और इसमें 11 शव अब तक निकाल लिए गए हैं। 8 बच्चे इनमें शामिल हैं जिनमें शव निकाले गए हैं। और दुर्गा विसर्जन के दौरान ये हादसा हुआ है। तालाब में दुर्गा प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए लोग पहुंचे हुए थे और तभी ये घटना घटी है। तालाब किनारे जहां ट्रैक्टर ट्रॉली लगाई गई थी, लेकिन अचानक जो घटना हुई है वो बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में ही पलट गई है। तालाब गहरा था जिसमें 20 से 25 लोग डूब गए हैं। 11 लोगों के शव अब तक निकाल लिए गए हैं। 8 बच्चियां मरने वालों में शामिल हैं जिनके शव बरामद किए गए हैं। और दुर्गा विसर्जन को दौरान जहां एक तरफ देखा जाता है बच्चों में ज्यादा उत्साह रहता है, वो नदियों में तटों के किनारे पहुंचते हैं। और आप समझ सकते हैं 8 बच्चियां जब शामिल हैं तो बड़ी संख्या में बच्चे भी यहां पर पहुंचे हुए थे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए। खंडवा की ये बड़ी खबर इस वक्त जो निकलकर सामने आ रही है, और दुर्गा प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है दशहरा या उसके 1 या 2 दिन बाद तक, इसलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। नहीं तो एक घटनाएं थमने का नाम नहीं लेंगी, और इन चीजों को लेकर सबक लेना भी बहुत जरूरी है। जो घटना घटी है अपने आप में सबसे बड़ी खबर और बड़ी घटना है, और इससे सबक लेने की जरूरत है। क्या कुछ पूरी घटना हुई है वहां पर, कैसे यह हादसा हुआ है, बहुत सारे सवाल हैं जो यहां पर खड़े हो रहे हैं। प्रशासन और पुलिस के क्या इंतजाम थे जहां पर विसर्जन घाटों पर देखा जाता है, गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन हो रहे थे, उस वक्त प्रशासन की पूरी तैयारी थी। दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान क्या कुछ तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई थी, यह जानना बहुत जरूरी है। और शेख आसिफ हमारे संवाददाता खंडवा से हमारे साथ हैं। आसिफ, ये जो मामला सामने आया है बड़ी खबर है, ये 20 से 25 लोग डूबे बताया जा रहा है, क्या कुछ इस मामले में और अपडेट है? बिल्कुल सही, बताना चाहूंगा खंडवा में दुर्गा विसर्जन के दौरान तालाब में ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 20-25 लोग डूब गए हैं। यहाँ शाम 6 बजे तक इसमें 11 लोगों के शव निकाले गए हैं, जिसमें 8 बच्चियां शामिल है। इसमें जेसीबी की मदद से ट्रैली को बाहर निकाला गया है, और आपको बताना चाहूंगा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। बिल्कुल आसिफ, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या प्रशासन और पुलिस के इंतजाम घाट पर मौजूद नहीं थे? दूसरी तरफ ये घटना कैसे घटी है? ये घटना बताना चाहूंगा मैं कि ये घटना जो घटी है इसकी वजह सामने आ रही है कि जो ट्राली को तालाब के रास्ते में एक पुलिया के ऊपर खड़ा किया गया था, तो इसे लापरवाही माना जा रहा है, और उसमें शासन प्रशासन की बात सामने आ रही है कि वहां पर कोई सी सुरक्षा को दृष्टि से कोई पुलिस प्रशासन की व्यवस्था नहीं थी, और ये ट्राली यहां से तालाब में पलट गई। आसिफ, अमूमन क्या इस घाट पर ही लोग प्रतिमा विसर्जित करने के लिए पहुंचते हैं? जी बिल्कुल। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम होना चाहिए, क्या वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहे थे? क्या प्रशासन को ये मालूम नहीं था कि नवरात्रि के बाद प्रतिमा विसर्जन होगा, तो ऐसे में तैयारियां की जाती हैं? बिल्कुल, इसमें प्रशासन की तैयारियां भी चल रही थी पूर्व से ही, लेकिन ये चूक बताया जा रहा है कि जो ट्राली को तालाब की जो एक रास्ता बना हुआ है पुलिया के ऊपर, तो उसमें खड़ा करने से यहाँ पर यह हादसा सामने आया है, और बड़ी चीख पुकार का माहौल है। और यह घटना पंधाना क्षेत्र के अरदला गांव की है। सूचना के बाद हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई थी। जरूर आसिफ, अब जाकर पुलिस प्रशासन जागरूक हुई है वो एक अलग चीज है, लेकिन 8 बच्चियां मरने वालों में शामिल बताया जा रहा है। क्या बड़ी मात्रा में बच्चे, बड़ी संख्या में बच्चे इसमें सवार थे क्या ट्रॉली में? जी बिल्कुल, इसमें बताना चाहूंगा, इसमें जो 8 बच्चे की बात निकल के सामने आ रही है, इसमें और भी बच्चे शामिल थे, जिसमें 20 से 25 लोग डूबे, और इसमें कई दर्जनों लोग घायल, जिनको जिला हॉस्पिटल लाया जा रहा है। आसिफ, अब रात का समय हो चुका है, और ऐसे में क्या रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या कुछ जहां दिक्कतें देखने को मिल रही होगी, कब तक एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम यदि मौजूद है? जी सही है, इसमें एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर अभी मौजूद है, और ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहां पर पुलिस प्रशासन की टीम, एनडीआरएफ की टीम और भी सारी सर्चिंग चल रही है।
इसमें संभावना जताई जा रही है कि रात भर भी यहाँ सर्चिंग ऑपरेशन चल सकता है। तो रात भर ये सर्च ऑपरेशन चल सकता है बताया जा रहा है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ पुलिस और प्रशासनिक अमला मौजूद है, लेकिन मरने वालों में 8 बच्चे बताए जा रहे हैं। क्या और अब तक जो पता चल पाया हो कि कितने और बच्चे इसमें सवार हैं, कितने बड़े हैं? इसमें अभी जो प्रारंभिक जानकारी निकल के आ रही है कि इसमें 8 बच्चों की खबर आ रही है, और भी बच्चे हैं जिसमें बताया जा रहा है उनको ज्यादा गंभीर चोटें नहीं है। बाकी जो घायल हुए हैं 20-25 लोग, उनको रेस्क्यू किया गया और उनको हॉस्पिटल की मतलब लाया जा रहा है सर उपचार के लिए। बिल्कुल, ये घटना बड़ी है। आसिफ, क्या यहाँ पर अभी कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, सबसे बड़ी चीज है? बिल्कुल, इसमें बताना चाहूंगा खंडवा एसपी मनोज कुमार राय, खंडवा सीएसपी अभिनव बारंगे सहित थानों के का पूरा बल पहुंचा है, खंडवा एसडीएम सहित और भी पुलिस बल वहां पर मौके पर मौजूद है सर। जो बच्चे निकाले गए उनकी क्या उम्र बताई जा रही? क्या 10 साल से कम या 10 साल से ऊपर के बच्चे जो इसमें सवार थे ट्रैक्टर ट्रॉली में? उसमें उम्र 15 साल से कम बताई जा रही है। कुछ बच्चे 10 साल, 12 साल, कुछ 15 साल, ऐसी उम्र सामने आ रही है सर सूत्रों के हवाले से। 10 साल के बीच के बच्चे सवार थे इसमें। और जो अब तक बताया जा रहा है कि 11 शव निकाले गए हैं, तो और क्या कुछ अभी कितने और शव निकालना बाकी? 20 से 25 लोगों का यह आंकड़ा बताया गया, क्योंकि बिल्कुल सही है। इसमें 20-25 लोग डूबने की जो खबर सामने आ रही है, तो इसमें 11 शव निकाले गए हैं। इसमें और भी शव निकलने की आशंका जताई जा रही है। जरूर आसिफ, एक और जो महत्वपूर्ण सवाल यहाँ खड़ा होता है कि रात का ये समय रेस्क्यू में स्वाभाविक तौर पर बताया गया कि रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चल सकता है, लेकिन क्या कुछ दिक्कतें ऐसे में देखने को मिल सकती हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान? संसाधनों की क्या कोई कमी वहां हो सकती है जिसको लेकर प्रशासन आगे बढ़े, दूसरे संसाधन मंगाना पड़े? बिल्कुल, वो जो बताई जा रही है कि जो खुला इलाका है वहां पर संसाधन तो प्रशासन की ओर से पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। वहां पर पुलिस प्रशासन और सारी एनडीआरएफ की टीम सभी मौके पर मौजूद है अभी। और अभी मौके की अगर बात की जाए तो मौके पर ऐसी स्थिति को देखकर लगता है कि यहाँ पर प्रशासन द्वारा और सभी लोगों के द्वारा यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में कामयाबी हासिल हो सकती है। जरूर आसिफ, और ये तालाब कितना गहरा बताया जा रहा है? ये तालाब की गहराई ज्यादा नहीं बताई जा रही है। इसमें जिस जगह पर ये हादसा हुआ है वहां गहराई है, और जहां किनारा है वहां पर कम से कम 4 से 5 फीट की गहराई बताई जा रही है। तो ऐसे में बस चौड़ाई है जो है तालाब अच्छा खासा लंबा चौड़ा है, तो ऐसे में सर्च ऑपरेशन के दौरान ढूंढने में जरूर दिक्कतें आ सकती, लेकिन हर संसाधन और हर व्यवस्था का उपयोग यहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू में किया जा रहा है। लेकिन एक और जो सबसे बड़ी चीज है आसिफ, ये घटना जो घटी है इससे सबक लेने की जरूरत है इस वक्त, ना सिर्फ खंडवा के अंदर प्रदेश में बल्कि देश में, क्योंकि विसर्जन घाटों पर ऐसी तस्वीर पहली बार सामने नहीं आई है। कई बार ये घटना घटी और 1 या 2 लोगों की मौत नहीं हुई है। 20 से 25 लोगों के जो अब बताया जा रहा है कि आंकड़ा बहुत बड़ा है, 11 शव अब तक निकाले गए हैं। तो इंतजाम क्या कुछ किए गए थे वो भी उसका भी खुलासा कीजिए आसिफ, कि उन जो क्षेत्रों में जहां पर विसर्जन जो घाट होते हैं वहां पर क्या इंतजाम किए गए थे? बोला जरूर जाता प्रशासन की तरफ से कि हर जगह विसर्जन घाटों पर इंतजाम किए गए, क्या ये सच्चाई भी है या सिर्फ ये बातों तक सीमित था जो ये तस्वीर बनी है इस वक्त? बिल्कुल, ये इसमें बताया जा रहा है कि जो व्यवस्थाओं को लेकर, जैसे खंडवा जिले में कई जगह पर विसर्जन को लेकर कई कुंड बनाए गए हैं, कहीं पर गहराई ज्यादा है, कहीं गहराई कम होने की वजह से भी लोगों में आक्रोश है। और अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो कई जगह पर प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है। प्रशासन की जो लापरवाही है उसी का ये नतीजा है जो खबर देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे में क्या अब जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात की जाएगी या फिर ये मामला सिर्फ लापरवाही के तौर पर टाल दिया जाएगा? वो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि इसमें जिम्मेदारी तय होना बहुत जरूरी है। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 20-25 लोगों के जो यदि बताया जा रहा है ये आंकड़ा है कि वो डूब गए हैं, 11 शव बरामद है और पता नहीं कितने और लोग मृत पाए जाएंगे और कितने और लोगों के ऊपर भगवान का आशीर्वाद होगा कि वो जीवित बच जाएंगे। तो ऐसे में सख्त कार्रवाई भी जरूरी है। बिल्कुल, इसमें देखने वाली बात ये होंगी कि जो अपने गंभीर घायल है जिनको अस्पताल लाया जा रहा है, इसमें जो मौके पर जो घटना हुई है, जिन्होंने यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो गंभीर घायल है, जिनको कुछ मामूली चोटें लगी, अब उनकी जुबानी जो बातें सामने आएंगी उसके आधार पर यहाँ शासन प्रशासन द्वारा कुछ चीज का पूरा खुलासा किया जाएगा।
बिल्कुल आसिफ, क्या प्रत्यक्षदर्शियों के हिसाब से कुछ पता चल पाया, जो आसपास और भी लोग मौजूद होंगे क्योंकि विसर्जन घाट था, क्या कुछ उनने देखा, क्या हालात हुए थे उस वक्त जब ये ट्रैक्टर ट्रॉली पलट रही थी? प्रत्यक्षदर्शियों की बात अभी कुछ लोगों की ऐसी सामने आ रही है कि यहाँ पर जो रास्ता, एक रास्ता पुलिया का है, जाने एक और रास्ता है ले जाने का, तो यहाँ दूसरे रास्ते से इसको ले जाया गया, जो ट्राली को तालाब के रास्ते में एक पुलिया पड़ती है उसको ऊपर खड़ा कर दिया गया था। तो ट्राली की जो पलटने की जो बड़ी वजह सामने आ रही है वो ट्राली की ये है कि ट्राली यहाँ से तालाब में पलट गई। अब इस पर शासन प्रशासन द्वारा यहाँ जांच का एक विषय है। बिल्कुल, क्यों ये क्या और भी लोग यहाँ पर पहुंचते प्रतिमा विसर्जित करने के लिए? तो ऐसे में तो पुख्ता इंतजाम पहले से करने चाहिए थे। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ लोगों का ये कहना इस मामले कि वहां पर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे। जरूर आसिफ, और यही एक बड़ी लापरवाही है जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यदि विसर्जन घाट है, प्रशासन को पहले से पता होता है, चिन्हित किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से। गणेश विसर्जन के दौरान भी हमने देखा कि कैसे उन जगहों को चिन्हित किया जाता है जहां लोग प्रतिमा विसर्जित करने पहुंचते हैं। और दुर्गा विसर्जन में तो ये एक बड़ा आयोजन होता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि दुर्गा विसर्जन बहुत कम होता है, क्योंकि गणेश विसर्जन के मुकाबले गणेश जी को घर घर बैठाया जाता है, दुर्गा जी को एक बड़े पंडाल के रूप में सजाया जाता है। तो इसके विसर्जन घाटों पर तो पुख्ता इंतजाम होते हैं। ये कैसे लापरवाही हुई है प्रशासन की तरफ से? क्या पहले जो बैठकें की जाती हैं, हम देखते हैं शांति समिति की बैठक हो, प्रशासन और पुलिस पहले बताते हैं कि इन बैठकों के जरिए कि ये इंतजाम हमने त्योहारों के दौरान किए, क्या उस वक्त ये सूचित नहीं किया गया था पुलिस को, या पुलिस को ये मालूम नहीं था? शासन तो अपनी जो तैयारियां हैं वो उसमें पूर्ण कर चुका था, लेकिन कई जगहें ऐसी है जहां पर ऐसे मामलों में, हालांकि हम विसर्जन की बात करें तो ऐसे हादसों की खबर सामने आ रही है। इससे पूर्व में ऐसी घटनाएं हो चुकी है, इसमें शासन प्रशासन की भी लापरवाही सामने बिल्कुल आसिफ, यही एक बड़ा सवाल है कि लापरवाही जो सामने आई है, इस पर कार्रवाई बहुत जरूरी है। और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेख आसिफ, हमसे जुड़ने के लिए, इस जानकारी को साझा करने के लिए।